हाय एवरीवन। आज हम लोग क्लास 9th के एक टॉपिक को सीखने जा रहे हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को हम लोग रियल लाइन पे दिखा सकते हैं। सबसे पहली बात कि ये रियल लाइन क्या होता है, तो जैसे हम लोग जानते हैं कि एक लाइन है, इसे हम लोग स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि 0 बीच में होता है। अगर हम आगे जाएंगे तो +1, +2, +3 एंड सो ऑन, और पीछे जाते हैं तो -1, -2 एंड -3। इसके बीच में इनफाइनाइट रैशनल और इरेशनल होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे 1/2, 1/3, 1/4 को हम लोग नंबर लाइन पे कैसे दिखाते हैं, ये हम लोग एक्सरसाइज 1 में पढ़ चुके हैं। आज जो हम दिखाने जा रहे हैं वह है इरेशनल नंबर का एक पार्ट, जैसे कि √2 को हम लोग नंबर लाइन पे कैसे दिखा सकते हैं, या √3 को हम लोग कैसे दिखा सकते हैं, √5 को कैसे दिखा सकते हैं। यानी इसमें ये स्क्वायर रूट कहां से कहां तक होगा, √2, √3 कहां से कहां तक होगा, और √5 कहां से कहां तक होगा। इसको सीखने के लिए सबसे पहले इसमें दिखाई तो दे रहा है, यदि हम इसको पॉइंट में कन्वर्ट करें तो अप्रॉक्स 1.414 करके आता है। √3 का वैल्यू होता है 1.732। तो इसको इमेजिन करके पॉइंट के बाद 2 डिजिट या 3 डिजिट तक दिखाया जा सकता है। लेकिन एग्जैक्ट √2 दिखाने के लिए हमने एक तरीके का प्रयोग किया, या हम लोग एक तरीके का प्रयोग करते हैं। जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में 3 चीज होता है, एक परपेंडिकुलर, एक बेस और एक हाइपोटेन्यूज होता है। यहां पे हमने मान लिया है ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। हाइपोटेन्यूज जो होता है वो 90 डिग्री के ठीक सामने वाले साइड को, अर्थात राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़े साइड को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। और पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक h² = p² + b²। ये ऑलरेडी प्रूव्ड है, क्लास 10th में इसे प्रूव किया गया है। तो h² = p² + b² होता है। अब यदि हम सोचते हैं कि परपेंडिकुलर यदि हम 1 ले लें और बेस भी यदि हम 1 ले लें, तो ऑब्वियसली h निकालने के लिए हम √p² + b² का यूज कर सकते हैं, यानी √1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, यानी इसका आंसर होता है √2। ठीक है। अब यदि परपेंडिकुलर 1 हो और बेस 1 हो तो फिक्स है कि हाइपोटेन्यूज का लेंथ जो होगा वो √2 होगा। क्लियर है। अब इसी थ्योरी का प्रयोग हम लोग इसके ऊपर में करेंगे। यानी हम लोग जानते हैं कि 0 से 1 ये यूनिट है। आप सेंटीमीटर का प्रयोग कर सकते हैं, इंच का प्रयोग कर सकते हैं। स्केल में होता है, एक तरफ इंच होता है, एक तरफ सेंटीमीटर होता है। या स्केल में आप यूज कर सकते हैं 2 सेंटीमीटर को भी एक यूनिट मान सकते हैं। जैसे √2 है तो √2 यूनिट आपको दिखाना होता है इसके ऊपर में। तो जैसे मैंने माना है, आप सेंटीमीटर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। 0 से 1 सेंटीमीटर हो गया, 1 से 2 सेंटीमीटर हो गया। अब क्या करेंगे कि आपको 1 के ऊपर में राइट एंगल ट्रायंगल का निर्माण करना, मतलब राइट एंगल का निर्माण करना है। इसको 3 तरीके से आप कर सकते हैं। पहला, प्रोटेक्टर का प्रयोग करके आप यहाँ पे 90 डिग्री बना सकते हैं। दूसरा, कंपास और पेंसिल का प्रयोग करके बना सकते हैं, ऑलरेडी आप सीख चुके होंगे। और तीसरा, यहाँ पे सिंपल और आसान तरीका है कि आप कंपास और पेंसिल को सेट कर लें, यहाँ पे कंपास का नोक रखें और एक सेमी सर्किल यहाँ से खींच लें। ठीक है। और आधे से ज्यादा लेकर के अप्रॉक्स एक पॉइंट कंपास का नोक यहाँ पे रख करके पेंसिल एक इधर आर्क लगा देना है और दूसरे पॉइंट से इसको इंटरसेक्ट करवा देना है और इसको मिला देना है। ये हो गया आपका राइट एंगल। यहाँ पे क्या बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। बन गया। ये आपको पता है कि 0 से 1 यानी 1 यूनिट हो गया। इधर भी आपको 1 यूनिट ले लेना है, यहां भी आप 1 यूनिट ले लेते हैं और इसको मिला लेते हैं। अब ये आप जानते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया जिसका परपेंडिकुलर भी 1 है और बेस भी 1 यूनिट हमने ले लिया है। तो ये फिक्स है कि ये आ गया √2। अब इसको हम नंबर लाइन पे चूंकि दिखाने जा रहे हैं, इसलिए कंपास का नोक यहाँ पे रखना है और पेंसिल का नोक यहाँ पे रखना है और इसको ऐसे घुमा देना है। ये आ जाएगा, यहां से यहां तक आपका कहलाएगा √2 यूनिट।